चलो देखो, एक वर्ड होता है साइंस, जिसको आप जानते होंगे ना, क्या कहते हैं इसको? विज्ञान, है ना, जो अपन लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? व्हाट इज साइंस, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि साइंस होता क्या है? विज्ञान होता है ये सही है। तो मैं इसकी डेफिनेशन इधर लिखता हूँ। अच्छा, तो देखो, अपना जो 11th क्लास का जो चैप्टर है फर्स्ट फिजिक्स का, वो है तुम्हारा फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, यानी कि भौतिक जगत, भौतिक जगत, ये तुम्हारा फिजिक्स का पहला चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें अपन को क्या पढ़ना होता है? वैसे इस चैप्टर से आता कुछ भी नहीं है, लेकिन ये चैप्टर तुम्हारे लिए फिजिक्स क्या होती है, साइंस क्या होता है, और तुम्हारे इंटरेस्ट को कहने का मतलब ये क्या कर देगा, जगा देगा फिजिक्स में, इंटरेस्ट को बहुत बढ़ा देगा। ये चैप्टर ऐसा है क्योंकि अपन देखेंगे कि फिजिक्स का विज्ञान उससे क्या नाम है, मैथ से क्या संबंध है, और फिजिक्स का इस एस्ट्रोनॉमी से क्या संबंध है ना, मतलब और क्या चीज़ है, क्या चीज़ है फिजिक्स। सबसे बड़ी बात ये है, इसमें बहुत सारी चीज़ें अपन क्या करेंगे, देखेंगे फिजिक्स के बारे में। तो सबसे पहले अपन यहाँ से शुरू करेंगे कि साइंस क्या है। तो साइंस इट इज आ, ठीक है, तो विज्ञान क्या है? ये एक सिस्टमेटाइज्ड क्या है, नॉलेज है, क्या है, नॉलेज है, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है ना। ऑर्गेनाइज जिस तरह से, नॉलेज भी गलत लिखा है, KNOW, जिस तरह से अपन अलमारी में क्या करते हैं, कपड़ों को रखते हैं ऑर्गेनाइज करके, है ना, छोटे कपड़े अलग, बड़े कपड़े अलग, है ना, अलग अलग साइज़ के, अलग अलग तरह से अपन उसमें ऑर्गेनाइज करके रखते हैं कपड़ों को। यहाँ पे हम विज्ञान में क्या करते हैं, ज्ञान को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, नॉलेज को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, ठीक है। और वो नॉलेज कहाँ से आती है? नेचुरल फिनोमिना से, है ना। नेचुरल फिनोमिना जैसे कि मतलब ये जो नदियाँ हैं, नदियाँ क्यों बह रही हैं, सूर्य क्यों चमक रहा है, इसकी पूरी की पूरी स्टडी करने का एक तरीका होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीका होता है। उसको अपन देखेंगे कि कोई भी थ्योरी कैसे बनती है, किसी भी चीज़ की स्टडी किस तरह से की जाती है, फिर उसके पूरे की पूरी सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज को क्या कर देते हैं अपन, साइंस कह देते हैं ना। केयरफुल ऑब्जर्वेशंस किए जाते हैं, जैसे कि मान लो नदी बह रही है, तो हम देख रहे हैं जा करके कि नदी किस तरह से बह रही है, क्यों बह रही है, हम उसको ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, उसके एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, कहाँ पर ला करके, लैब में ला करके पता करेंगे कि पानी ले आएंगे, फिर लैब में पता करेंगे कि पानी बह रहा है कि नहीं बह रहा है, नदी का पता करेंगे नदी कैसे बहती है। तो पहले तो हमने ऑब्जर्व किया, देखा खड़े होकर के, कहीं आराम से देख रहे हैं कि नदी ऐसे ही बह रही है, ऊपर क्यों नहीं जा रही है। हमेशा जितनी भी नदियाँ बहेंगी तो वो कैसे बहती हैं, ऊपर से नीचे की ओर ही तो बह रही होती है नदियाँ, के नीचे से ऊपर की ओर जा रही होती हैं, ढलान होती है कुछ ना कुछ, तब जा कर के नदी क्या होती हैं, बहती हैं। जरा सा भी ढलान आई, ऊपर नहीं चढ़ेगी नदी, हमेशा किधर बहेगी, नीचे ही बहेगी। तो हमने जा कर के नदी को क्या किया, देखा, ऑब्जर्व किया, है ना। अब ऑब्जर्व करने के बाद हम एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे, वो कहाँ पर करेंगे, लैब में आके करेंगे। मान लो कोई लैब है ना, तुम लैब में आ गए और लैब में तुम देख रहे हैं, नदी के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह से हम इसको समझें कि नदी पानी बहता कैसे है, तो लेकर के आए, है ना। और यहाँ पर मान लो कि इस तरह से एक कोई चीज़ ली जिसमें पानी भर दिया इसमें, है ना, तो देख रहे हैं कि पानी तो बह ही नहीं रहा है, क्या चक्कर है, पानी बह क्यों नहीं रहा है। लेकिन जैसे उन लोगों ने क्या किया, इसको थोड़ा सा इंक्लाइंड किया इस तरह से, है ना, थोड़ा सा इसको इंक्लाइंड किया, इस तरह से झुकाया, तो देखा कि पानी तो क्या करने लगा है, बहने लगा है। यानी कि पता लगा कि जो नदियाँ बहती हैं वो हमेशा कैसे बहती हैं, ढलान से, यानी कि हाइट से कहाँ पर बहती हैं, नीचे की ओर बहती हैं। तो इस तरह से अब इसको ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन किया नदी को, फिर हम लोगों ने इसके एक्सपेरिमेंट किए। अब हम लोग क्या कर देंगे, इसके नियम बना देंगे, रूल्स बना देंगे। तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक सिस्टमेटिक नॉलेज है, सिस्टमेटिक तरीका है, जिसको अपन क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। फिनोमिना यानी कि हिंदी में होता है प्राकृतिक घटनाएं, बोलते हैं घटनाएं, फिनोमिना यानी कि घटनाएं।
हाँ, नेचुरल फिनोमिना यानी कि प्राकृतिक घटना है, ठीक है। तो इसको अपन क्या कहेंगे, भौतिक जगत विज्ञान है। फिजिकल वर्ल्ड में हम कहाँ पे रह रहे हैं, हम कहाँ रह रहे हैं, भौतिक। फिजिकल क्या है मेरे को ये बताओ, फिजिकल किसे कहते हैं अपन, फिजिकल चीज़ें क्या होती हैं, ये कह रहा है ना। भौतिक जगत क्या होता है, भौतिक जगत, भौतिक का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हम महसूस कर सकते हैं, उसको अपन कहते हैं भौतिक, फिजिकल, है ना। तो हम कहाँ पे रह रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड में ही तो रह रहे हैं। तो फिजिकल वर्ल्ड यानी कि भौतिक जगत में जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन अगर हम कर लें तो उसी को हम क्या कह देते हैं, विज्ञान कह देते हैं, यानी कि साइंस कह देते हैं, ठीक है। ये पंखा है, क्यों चल रहा है, ये बल्ब है, क्यों जल रहा है ना, सूर्य है, क्यों चमक रहा है, हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं ऐसे, इन सब का क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या है, साइंस है। कुछ भी घटित हो रहा है इसमें पूरे के पूरे फिजिकल वर्ल्ड में, वो क्या है, तुम्हारा साइंस है, ठीक है। हाँ हाँ, क्यों आती है, हाँ क्यों होता है, ये सब क्यों है, ये सब का अध्ययन क्या है, पत्ते क्यों हिल रहे हैं, हवा ऐसे क्यों चल रही है, ऐसे क्यों नहीं चल रही है, इन सब का एक सिस्टमेटाइज्ड स्टडी ही क्या है तुम्हारी, वो क्या है तुम्हारा विज्ञान है, ठीक है। तो हाँ, अब तुम सोचो इसमें अपन जब कोई विज्ञान पढ़ता है तो विज्ञान पढ़ने के बाद में वो चीज़ों को जानने लगता है, समझने लगता है कि ये चीज़ें किस तरह से हो रही होंगी, है ना। वो कहीं जा रहा है, देख रहा है, तो सबसे पहले उसका माइंड क्या करेगा, सोचेगा कि विज्ञान का इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कौन सी इसमें प्रॉपर्टी लग रही है, कौन सा इसमें फिनोमिना लग रहा है, किस वजह से ऐसा हो रहा है। तो उसको कोई पागल नहीं बना पाएगा, है ना। लोग कहते हैं ना, ये जो शनिवार को बाल नहीं कटवाते हैं और जो नाखून कब नहीं काटते हैं, रात को नाखून नहीं काटते हैं, है ना। और घर से बाहर निकल रहे हैं तो अगर कोई बिल्ली रास्ता काट जाए, है ना, तो भैया रुक जाते हैं थोड़ा सा, तो हाँ छींक देते हैं, तो भी ऐसा मानते हैं कि अपशगुन हो जाता है। लेकिन ये सब बातें बेतुकी बातें हैं, कुछ होना जाना कुछ है नहीं इनसे, है ना। तो साइंस क्या करता है, साइंस इन सारी चीज़ों के जवाब देता है ताकि तुम लोगों को कोई पागल ना बना पाए। कल शनिवार आ रहा है, मैं शनिवार को ही जाता हूँ हर बार कटिंग करवाने के लिए, शेविंग करवाने के लिए, क्योंकि उस समय गधे तो आ नहीं रहे होते हैं, मूर्ख लोग, वो क्या सोच रहे होते हैं आज शनिवार है तो आज नहीं जाना है। और मेरे को शनिवार को बढ़िया शांति मिलती है, उधर कोई नहीं मिलता, भीड़ नहीं होती है, आराम से जाओ, बैठो, टाइम बचाओ अपना और आराम से करवा के आओ, ठीक है, शेविंग एविंग। तो ठीक है, साइंस क्या है तुम्हारा, समझ में आया साइंस क्या है, ठीक है। साइंस जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, लैटिन भाषा का एक शब्द है, हाँ, जिसका नाम जो शब्द है उसका नाम है सिंटिया। क्या है, सिंटिया, SCIENTIA, है ना, सिंटिया। एक कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन, ठीक है, उससे इसको डेराइव किया गया है, ठीक है। इस सिंटिया का अर्थ होता है टू नो। क्या होता है, टू नो, यानी कि जानना। क्या होता है, जानना, ठीक है। तो इस सिंटिया का अर्थ क्या होता है, जानना। तो किसके बारे में जानना, प्रकृति के बारे में। किसके बारे में, प्रकृति के बारे में। तो लैटिन साइंस जो आया है वो कहाँ से आया है, सिंटिया वर्ड से आया है। सिंटिया वर्ड का मीन्स होता है किसको, इसका मतलब क्या होता है, टू नो यानी कि जानना। और किसको जानना, प्रकृति को जानना, हमारी ये जो नेचुरल जो भी चीज़ें घटनाएं हो रही हैं इनको जानना, ठीक है। यही है तुम्हारा क्या, साइंस। अपन साइंस को बेसिकली मोटा मोटा अगर अपन देखें, डिवाइड करें, तो इसको हम दो ब्रांचेस में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं साइंस को। टू टाइप्स ऑफ साइंस अपन पढ़ते हैं ना, साइंस को हम डिवाइड कर देते हैं, मोटा मोटा बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एक होती है तुम्हारी बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, है ना।
और एक होती है तुम्हारी फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, ठीक है। यानी कि इसको अपन क्या कहेंगे, जीव विज्ञान कह सकते हैं इसको अपन, ठीक है। और इसको अपन क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ठीक है। तो ये जीव विज्ञान है, वो क्या है, भौतिक विज्ञान है। जीव विज्ञान को अपन फिर से डिवाइड करते हैं दो ब्रांचेस में। इसको अपन बॉटनी में डिवाइड करके पढ़ते हैं, हाँ। और ये क्या है तुम्हारा बॉटनी, और ये जूलॉजी। बस तुम्हारी बेसिक जानकारी के लिए बता रहा हूँ, यहाँ हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हम इसको नहीं पढ़ने वाले हैं। हम किसको पढ़ने वाले हैं, 12th में भी, हाँ। तो 12th की बायो में पढ़ेंगे अपन ये सब, जूलॉजी है ना, और बॉटनी, ठीक है। बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। इसमें अपन स्टडी करते हैं किसकी, पेड़ पौधों की। किसकी स्टडी करेंगे, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन। और यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, जूलॉजी में, जूलॉजी में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जीव जंतुओं के बारे में। किसके बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, एनिमल्स के बारे में, ठीक है। और फिजिकल साइंस की अगर अपन बात करें, एनिमल्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। एनिमल्स में हम भी एनिमल्स में ही आते हैं, ठीक है, हाँ, हम जानवर हैं, ठीक है। तो और भौतिक विज्ञान में अपन पढ़ते हैं किस किस के बारे में, एक तो पढ़ेंगे अपन फिजिक्स के बारे में, एक पढ़ेंगे अपन किसके बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री। एक तो हम फिजिक्स पढ़ेंगे और एक क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे। फिजिक्स जो अपन आज पढ़ने वाले हैं 11th क्लास में, ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत से अपन शुरू करेंगे। तो ये भौतिक विज्ञान है, यही है तुम्हारी असली फिजिक्स, ठीक है, भौतिकी। और ये है तुम्हारी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को तो केमिस्ट्री ही लिखा रहने दो, ठीक है। तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे मान लो ये जो तुम्हारा डस्टर है, तो हम फिजिक्स में अगर देखें तो हम फिजिक्स के हिसाब से इसमें क्या अध्ययन कर सकते हैं, इसकी क्या स्टडी कर सकते हैं। तो हम ये देख सकते हैं फिजिक्स में अपन इसके बारे में जो अध्ययन करेंगे वो क्या देखेंगे, इसमें इसका वजन कितना है, इसका वजन नहीं कहेंगे उसको, इसका मास कितना है, क्या मास है ना, इसको अपन द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान। सेकंड चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी मोटाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम कहाँ पर करेंगे, फिजिक्स में करेंगे, ठीक है। फिर केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में देखेंगे कि इसका मॉलिक्यूलर लेवल पर चले जाएंगे कि बना किससे है ना, हाँ, क्या कॉम्बिनेशन है इसमें, क्या क्या चीज़ें इसमें, किन किन चीज़ों से ये मिल करके बना हुआ है, बिल्कुल इसके अंदर जा करके देखेंगे अपन घुस करके कौन कौन से पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। तो वो अपन कहते हैं, वो सब अपन पढ़ेंगे किसमें, केमिस्ट्री में, ठीक है। तो हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, कुल मिलाकर के केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं क्या, जो भी सब्सटेंसेस हैं, जो भी पदार्थ हैं, उन सभी पदार्थों के स्ट्रक्चर को अपन पढ़ते हैं, उनका सबका कंपोजिशन अपन देखते हैं। क्या देखते हैं, कंपोजिशन, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसको क्या कर रही हैं, बना रही हैं, ठीक है। वो अपन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो लिखवाऊंगा यहाँ पे इनकी डेफिनेशन के अपन क्या क्या अध्ययन करने वाले हैं, नहीं ना, तो लिख ही लो, ठीक है। पहले इसको नोट कर लो, फिर लिखवाता हूँ, करना नोट। हो गया ना। अब देख लेते हैं कि फिजिक्स क्या है, भौतिकी। फिजिक्स, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन सीधी सीधी सी है, द ब्रांच ऑफ साइंस। अच्छा, फिजिक्स मैं इसकी डेफिनेशन इधर लिख देता हूँ, ठीक है, द ब्रांच ऑफ
साइंस। अब देखो हुआ क्या, विज्ञान इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अपन उसको विज्ञान कह करके अपन उसका अध्ययन नहीं कर सकते, केवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो विज्ञान को क्या कर दिया है, ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया है ना। तो ब्रांचेस में डिवाइड किया तो एक ब्रांच बना दी उसकी फिजिक्स, एक ब्रांच बना दी उसकी केमिस्ट्री। अब अपन फिजिक्स में भी देखेंगे, फिजिक्स भी इतना बड़ा सब्जेक्ट बन गया कि बहुत सारी फिजिक्स की ब्रांच बनानी पड़ी, बहुत सारी फिजिक्स की ब्रांच। जो आप लोग कब पढ़ोगे, इंजीनियरिंग करोगे तब इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, है ना। अभी मैं आप लोगों को सिलेबस में भी बता दूंगा कि अपन यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेस को डील करने वाले हैं फिजिक्स की, है ना। बहुत सारी फिजिक्स की ब्रांच बना दी ताकि अध्ययन करना किसी भी चीज़ का क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो ये क्या है, फिजिक्स की एक ब्रांच है, वो साइंस की एक क्या है, ब्रांच है ना। द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज डिवोटेड फिजिक्स, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान करती है। तो हमें इसमें किसके बारे में अध्ययन करेंगे, प्रकृति के बारे में और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में। जैसे मैंने अभी आप लोगों को प्राकृतिक घटना, जो भी पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं तो क्यों हिल रहे हैं, हवाएं चल रही हैं तो क्यों चल रही हैं, नदियाँ बह रही हैं तो क्यों बह रही हैं, सन उग रहा है तो क्यों हो रहा है, रेड क्यों हो रहा है ना, ब्लू कह रहा हूँ, पीला क्यों हो रहा है ना। ये सारी की सारी घटना है ना, वो अपन क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स में अपन इनका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब देखो ये भौतिकी है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका उपयोग जो है ना वेदों में भी मिलता है। भौतिकी का उपयोग जो अपने प्राचीन काल के वेद हुआ करते थे, वेद उपनिषद है ना, ये जो आप लोगों ने नाम सुने होंगे, तो संस्कृत के वेद हुआ करते थे, इनमें इसका मतलब होता था प्राकृतिक। किसका, भौतिकी का मतलब क्या हुआ करता था, प्राकृतिक। इसी से भौतिकी शब्द की उत्पत्ति हुई है, प्राकृतिक से, ठीक है। तो शब्द फिजिक्स ये बना है तुम्हारा फ्यूसिस से। फ्यूसिस एक वर्ड है जो कि ग्रीक भाषा का वर्ड है। कौन सी भाषा का, ग्रीक भाषा का। साइंस कौन सी भाषा के वर्ड से बना है, लैटिन भाषा के वर्ड से। ये कौन सी भाषा से बना है, ग्रीक भाषा के वर्ड फ्यूसिस से, है ना, जिसका मतलब होता है नेचर। इसका मतलब क्या होता है, नेचर, यानी कि प्रकृति। प्रकृति, ठीक है। तो इससे ये क्या हुआ है, बना हुआ है। तो ये भी आप लोग क्या करना, याद रखना, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अगर आप लोगों को 2 नंबर में कोई पूछ ले कि बताओ भौतिकी क्या होती है, तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रकृति का और प्राकृतिक घटनाओं का क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। नेचुरल फिनोमेना अपन लोगों ने फिजिक्स में 10th क्लास में पढ़े तो है। 10th क्लास में कौन कौन से नेचुरल फिनोमेना पढ़े थे अपन लोगों ने, उसमें बताओ मेरे को। 10वें चैप्टर में बताओ, 10वें चैप्टर से फिजिक्स शुरू हुई थी। तो 10वें चैप्टर में अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, ये जो एक तो पढ़ा था अपन लोगों ने रिफ्रैक्शन, है ना, रिफ्लेक्शन, ये सब ये तो पढ़ा, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ रहे थे अपन कि जो सूर्य की किरणें आ रही हैं वो टकरा करके वापस क्यों जा रही हैं, है ना। तो अपन इसका अध्ययन किस में करेंगे, फिजिक्स में करेंगे। और कुछ किरणें ऐसी होती हैं कि जो टकराती हैं और टकरा करके अंदर चली जाती हैं, उसको अपन रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये सब क्या है, तुम्हारी प्राकृतिक घटना है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इन सब का अध्ययन हम कहाँ पर करते हैं, फिजिक्स में करते हैं। ओम्स लॉ पढ़ा होगा आप लोगों ने, और तारों का टिमटिमाना, है ना, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है, इन सब का अध्ययन हम कहाँ पर करते हैं, फिजिक्स में करते हैं। याद है, कुछ याद आ रहा है। और क्या पढ़ा था आप लोगों ने 11th, मायोपिया, हाँ, वो भी सब अपन लोगों ने पढ़े थे, है ना। करो फिर, नोट करो। क्योंकि देखो बच्चे, होता क्या है कि मैंने तुम लोगों को उस दिन तो बहुत समझाया ही था, है ना, जब अपन लोगों को वो क्लास, मैंने कौन सी क्लास ली थी, जब बता रहा था कि किस तरह से सब्जेक्ट चूज़ करना है, तब मैंने आप लोगों को बहुत समझाया था कि बच्चे कैसे कैसे सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद फिर जब फिजिक्स पढ़ते हैं, जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो मैथ तो ले लिया, बायो तो ले लिया, और लेकिन दोस्तों के चक्कर में पड़ गए, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री जब आती है तो वो सर के ऊपर से निकलती है।
सर के ऊपर से निकलने का किसी भी सब्जेक्ट का एक और कारण है इंटरेस्ट के अलावा, है ना। तो मैंने बायो कभी नहीं पढ़ाई, लेकिन जैसे मैंने मूड बना के बायो पढ़ाना है तो फिर मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, उसको प्यार करना शुरू किया, तो बायो अपना सब्जेक्ट बन गया। तो कोई भी सब्जेक्ट है उसको आप लोग अगर दिल से चाहोगे तो वो सब्जेक्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा, है ना। और तुम नहीं चाहोगे मन से किसी भी सब्जेक्ट को तो वो नहीं बनेगा। फिजिक्स मैंने कभी नहीं पढ़ाई, ना मेरा फिजिक्स सब्जेक्ट है, लेकिन पढ़ा दूंगा तो फिर जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं आपके टीचर मार्केट में, उनके यहाँ पढ़ के देख लेना, ठीक है। मैं जो पढ़ाता हूँ वो बहुत ही स्टडी करके आता हूँ, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ, तब जा कर के आकर के पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के चले आए और लगे पढ़ाने के लिए आगे कुछ भी, तो ऐसा नहीं करता। मैं बहुत डेप्थ जा कर के पढ़ाई करता हूँ, उसके बाद ही पढ़ाने के लिए आता हूँ। कोई भी सब्जेक्ट है आराम से कोई भी टीचर पढ़ा सकता है, लेकिन उसके लिए चाहिए बस क्या, अच्छी खासी मेहनत बस। और मेहनत करने में मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि 10-10, 12-12, 15-15 घंटे बैठ करके पढ़ाई करी है, तो पढ़ने के लिए 1-2 घंटे, अब तो मुश्किल से एक दिन में 4-5 लिस्ट तो फिर ये तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है मेरे लिए, आराम से इसको कर लेता हूँ। मुश्किल से 1 आध घंटे का सीधा मतलब ये है, आप किसी भी सब्जेक्ट को अपना बना सकते हो, लेकिन उसको देना पड़ेगा क्या, ये क्या है, क्या है? हाँ, ये फिजिक्स का बल्ब है, ठीक है ना। इसको किसी भी सब्जेक्ट को अपना बनाने के लिए उसको दे दो दिल, लेकिन बच्चे दिल किसको देते हैं गर्ल्स हैं तो वो गोबर गणेश को दिल देते हैं, है ना, और बॉयज़ हैं तो वो धनिया को दे देते हैं, ठीक है। फिर इनमें लटक जाते हैं, फिजिक्स में भी लटक जाते हैं, केमिस्ट्री में भी लटक जाते हैं, और मैथ में भी लटक जाते हैं। तो इनको नहीं देना है अपना दिल, ठीक है। दिल किसको देना है, इन सब्जेक्ट्स को देना है, ठीक है, साइंस को देना है। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, तुम्हारे हो जाएंगे, ठीक है। देखो फिर अपन कैसे पढ़ते हैं सब्जेक्ट को, बहुत शानदार तरीके से।